हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल चमधीर पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आज आपको ये एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज स्ट्रीम क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। नॉर्मली हम सबको पता है कि भूमि जो है वो ऊपर उठती है और नीचे दबती है। इसके लिए कई साल लगते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन ये ज़रूर होता है। कोई दबा हुआ भूमि ऊपर उठती है और कोई ऊपर उठा हुआ भूमि नीचे दबती है। ये एक प्रकृति का नियम है और इसे साइकिल ऑफ इरोशन कहा जाता है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या होता है। एंटीसीडेंट स्ट्रीम अथवा एंटीसीडेंट नदी वो नदी होती है जो भूमि के ऊपर उठने से पहले ही वहाँ पर जन्म ले चुकी होती है, पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रीम को हम एंटीसीडेंट स्ट्रीम कहते हैं। अभी यहाँ पर आप चित्र पे नंबर 1 चित्र पे आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर एक नदी है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी बह रही है, आपको दिखाई दे रही होगी शायद। अब क्या होता है, यहाँ पर हो सकता है किसी दोनों तरफ से क्या होगा होकर प्रेशर पड़ के, ठीक है, ये जमीन बैंड होके ऊपर भी उठ सकती है। ठीक है, अथवा क्या हो सकती है कि संचयन होकर, मतलब कहीं से, मतलब मट्टी वगैरह, मतलब रिवर लूड आके संचयन होके ये भूमि ऊपर उठ सकती है। तो दोनों में क्या होता है, दोनों केसेस में क्या होता है, ये भूमि ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है या ऊपर की तरफ उठती है। पर ये जो नदी है, ये नदी उठे हुए भूभाग को भी काटते हुए क्या करती है, अपना जो कोर्स है, जो यात्रा है, उसको वैसे ही रखती है, पहले वो जैसे कि पहले वो थी। अगर इस तरह से नदी अपने कोर्स को मेंटेन करते हुए उठे हुए भूभाग में भी उसी दिशा पे बह रही हो पहले जिस दिशा पर वो बह रही थी, तो इस तरह के स्ट्रीम को, इस तरह की नदी को हम कहते हैं एंटीसीडेंट स्ट्रीम। ठीक है, जितने भी हिमालयन पहाड़ी क्षेत्र पे बहने वाली जितने भी नदी हैं, वो सारे के सारे एंटीसीडेंट स्ट्रीम है। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज, ये सारे के सारे नदी पहले से ही मौजूद थी। जब हिमालय का जन्म हुआ था उससे पहले ही यहाँ पर ये मौजूद थी, इसीलिए ये सारे के सारे नदी एंटीसीडेंट स्ट्रीम कहलाई जाती है, कही जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं सुपर इम्पोज्ड। अभी थोड़ी देर में मैंने आपको कहा कि मतलब भूमि का ऊपर उठना और नीचे दबना ये नियम है, ये सृष्टि का नियम ही है। कोई भूमि ऊपर उठता है, कोई नीचे, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगता है, ये भी आपको याद रखना होगा। अभी यहाँ पर सुपर इम्पोज स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो भूमि के नीचे दबने से पहले ही मौजूद थी, मतलब नए भूमि में भी वो अपना कोर्स को वैसे ही मेंटेन करके बहती है। इस तरह के स्ट्रीम को सुपर इम्पोज कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये एक स्ट्रीम इस भूभाग पर क्या कर रही है, बह रही है। अब क्या होता है, समय बीतते जाता है और यहाँ पर अपर्दन अथवा क्षयीकरण का कार्य होता है। यानी कि ये ऊपर के जितने भी परतें हैं, ये सब क्या होते हैं, यहाँ से क्षय होके वहाँ से हटने लगते हैं। फिर भी ये जो स्ट्रीम है, ये जो नदी है, ये नदी अपने कोर्स को वैसे ही बरकरार रखते हुए उसी जगह पर क्या करती है, बहती रहती है। ऐसे नदी को हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम। ठीक है, और ऐसे सुपर इम्पोज स्ट्रीम हम कहाँ पर पाएंगे, अगर हम दक्षिण भारत में जाएंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितने भी नदी हैं, वे नदी सुपर इम्पोज नदी है, क्योंकि वे, ये जो दक्षिण भारत के जो पठार है वो तो दबे हुए हैं ना अभी, मतलब वहाँ पर तो काफ़ी अपर्दन की क्रिया होती है, फिर भी वे अपने कोर्स को मेंटेन किए हुए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये जो वीडियो है, ये देख के आपको एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज स्ट्रीम क्या है कुछ समझ में आई होगी। मेरे अगले वीडियो को भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।